हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए वो हमारा पिछले लेक्चर के साथ ही उसका लिंक है, क्योंकि हमने क्या स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़े थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने पहले किए थे उसमें क्या किए थे, कार्बन तक हमने जो भी थे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमने भरे थे अपने, ठीक है, जो थे कार्बन तक। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। आज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 हो चाहे N2 प्लस हो चाहे N2 नेगेटिव हो, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूल में भरेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करके। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किए थे, कार्बन तक हमने सारे उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन के हम N2 प्लस की भी करेंगे, N2 नेगेटिव भी करेंगे, देखेंगे तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी नाइट्रोजन N2 मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7। इसका नाइट्रोजन का भी सेम 1s2 2s2 2p 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 2 5 2 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भरो। ये हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स भरो। कैसे भरेंगे? चलिए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2p z। चलो यहां तक देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 और ये 2 14 14 यहां तक गया। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास? 2। अगर इसको नहीं भी लिखना तो रहने दो, इसको के भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट कर लो। 2 2 4 2 6 2 8 8 और एंटीबॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास? ये 2 डिवाइडेड बाय 2 कितने आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 2 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। मतलब नाइट्रोजन में कौन सी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड ही होती है। तो यहां पे ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 3। अब यहां पे भरो। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, इधर भी 1s, 1s में कितने? 2, इधर भी 1s में कितने? 2, ठीक है। 2 इधर 2 इधर। 2s में इधर भी 2, दूसरे नाइट्रोजन में भी 2। इसमें क्या है? ये देखो 2p3, इधर भी 2p3। 2p3 कैसे भरोगे? सिंगली फिल्ड, पता है ना, सिंगल फिल करोगे। ऐसे नहीं करोगे कि ऐसे नहीं करोगे यहां पे और यहां पे फिल करोगे, ऐसे नहीं होगा। पहले सिंगली फिल, फिर उसकी क्या होती है? पेयरिंग होती है। यहां तक का नहीं खत्म, ठीक है। 3 2 5 2 2 4 3 7 7 इधर 7 उधर। अब हमने क्या लेना है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला। इसको हमने इग्नोर कर देना, ठीक है। नहीं लिखना, रहने दो। इसको हम ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिटा देते हैं इसे। नहीं लिखना, रहने दो, क्योंकि बार बार रिपीट होगा। तो केवल इसको भी मिटा सकते हैं, सेम आंसर सेम आएगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। अब देखो इसमें क्या है? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। पाई 2px में भी 2, पाई 2py में भी 2, दोनों में 2 2, इधर भी 2 इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड क्या है? सिग्मा 2pz। कितने हैं जी? 2 ही है। चलो सिग्मा 2pz में भी 2 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या करेंगे? ये तो होगी N2 की। अगर N2 की जगह पे मैं N2 प्लस करूं, N2 प्लस का मतलब +1, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया गया, एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे।
एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे। अब कहां से जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन आप दोबारा लिखना, आपने सारा दोबारा लिखना है, मैं यहीं पे लिखूंगा। तो ये तो था हमारा नाइट्रोजन का, इसको अलग कर देते हैं यहां पे। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? यहां से। यहां पे 2 है और यहां पे क्या रह जाएगा 1। यहां पे क्या आ गया 1, ये N2 प्लस का किया मैंने। यहां पे क्या आ गया 1, मतलब यहां पे भी क्या आ जाएगा 1, खत्म। अब बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा इसका, यस। बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या है, बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग देखो 2 तो 4 तो 6 7 7, एंटी बॉन्डिंग 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 5, 2.5, मतलब यहां पे हाफ तो करो, ठीक है। यहां पे 5/2 2.5 हो गया, मतलब 2.5, मतलब आपकी बॉन्ड मैंने क्या बताया था 2.5 भी हो सकती है, पर हम क्या वीबीटी में ये चीज नहीं बताई थी। यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल में भी आपका बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है, आपकी बॉन्ड 2.5 भी हो सकती है। मॉलिक्यूल क्या कहता है उसमें जो बॉन्ड होती है वो 2.5 भी हो सकती है। अब नाइट्रोजन का आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन का क्या था, नाइट्रोजन का क्या आया 3, N2 प्लस का क्या आया 2.5। अब N2 नेगेटिव -1। अब -1 में क्या होगा, अब -1 में क्या होगा, नाइट्रोजन में 1 ऐड करोगे। अब यहां पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी, यहां पे 1। पहले तो ये नाइट्रोजन के पूरे करो, अब 1 ऐड करेंगे। अब 1 ऐड कहां पे करेंगे, अब 1 यहां तक तो ठीक है, अब 1 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पे आएगा, इसमें आएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे फिर बढ़ जाएगी, पाई 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और बढ़ गया, मतलब ये भी पार्टिसिपेट करेगा। अब ये तो ठीक है, नाइट्रोजन वाले तो ठीक है, अब एक और बढ़ गया, एक कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। गिन लो, आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। जैसे हमारे कितने आगे बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 तो 8, बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका, N2 माइनस का कैसे निकालेंगे 8 माइनस कितने एंटीबॉडी कितने 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5/2 2.5। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है 2.5, N2 नेगेटिव का भी 2.5, इसका भी 2.5, इसका 3। अब तीनों में स्टेबिलिटी का क्या चक्कर होगा। अच्छा एक और चीज पहले बताऊं मैं आपको, मैंने क्या कहा था अगर बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या कहा था, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो देखना कि किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना। इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, इसमें कितने 3। इसका मतलब जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा। फिर हमारे पास क्या है, अगर चलो बाकी जो हमारे पास क्या है N2 प्लस और N2 नेगेटिव से, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अच्छा अब यहां पे क्या चीज आई, मैंने क्या कहा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर चेक करो किसका ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का, N2 का 3, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी ज्यादा इसकी होगी। किससे ज्यादा स्टेबल, अब किससे ज्यादा स्टेबल, दोनों से, N2 प्लस और N2 नेगेटिव, N2 प्लस और N2 नेगेटिव से। अब N2 प्लस और N2 नेगेटिव में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अगर देखा जाए तो
कौन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मैंने क्या कहा कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसका मतलब N2 प्लस फिर N2 नेगेटिव। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? N2 फिर N2 प्लस, उससे कम N2 नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? ये होगा। इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल, तोड़ना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, BDE ज्यादा लगेगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BD। इसका मतलब इसकी N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी कम, क्योंकि लेंथ कम है ना, लेंथ ज्यादा नहीं है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ कम, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 3, मतलब N नाइट्रोजन, बॉन्ड लेंथ कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी इसको तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो स्टेबल क्या हुआ? N2 हमारा ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये, उससे कम ये तो हमने रीजन बता दिया। इसका क्या था कि इसका तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ रहा था। अगर दोनों का सेम आ रहा था तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने क्या कहा था कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसमें? इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा पैटर्न स्टेबिलिटी का ये रहेगा। ठीक है जी, क्लियर। अब एक और चीज थी हमारे दिमाग में आया कि एक हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि हीलियम He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाता, मतलब हीलियम आपस में नहीं जुड़ते। उसका कुछ हमने रीजन बताया था कि रिपल्सिव फोर्सेज और अट्रैक्टिव फोर्सेज, उसमें रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज से। ठीक है, एक रीजन बताया था हमने। ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, He2 नहीं बनाता, वो VBD थ्योरी पे बेस्ड था। ठीक है जी, तो इसमें भी जो हीलियम वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता, उसका रीजन ये भी है। कैसे नहीं बनाता? चलो एनर्जी लेवल डायग्राम को रहने दो, यहां से देखते हैं। हीलियम 2 मान के चलते हैं कि बना लिया। अब हीलियम का क्या है? एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, ये भी क्या है? 1s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दो, भरो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरो, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं? 2। मतलब स्टार वाले कितने हैं? 2। गैस स्टार के कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0। ठीक है, मतलब इसकी बॉन्ड बनेगी नहीं, मतलब नो बॉन्ड। मैंने क्या कहा था? ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। ये भी रीजन है इसका कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा ही नहीं, है ही नहीं। मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 होता तो हम कहते सिंगल बॉन्ड है, 2 होता तो कहते डबल बॉन्ड है, 3 होता तो ट्रिपल बॉन्ड है, पर यहां पर तो क्या आ गया? 0 आ गया, नील। इसका मतलब हीलियम और हीलियम आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये भी एक हमारा रीजन। ठीक है जी, क्लियर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर, जो था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे, उसके जो हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम था उस पर हमने डिस्कस किया। किस पे किया? कि जिसमें हम देखते हैं कि वो हम मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम होंगे। देखो एक चीज यहां पे आई थी कि N2 माइनस में 15 तक चले गए थे, पर हमने यही लेना है, हमने यही फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न ही फॉलो करेंगे, दूसरा फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो कौन सा? नाइट्रोजन है ना। तभी मैंने कहा था 14 तक या 14 से कम, पर N2 नेगेटिव में 15 हो गए थे, पर ऐसा नहीं है, पर हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो बेसिक मॉलिक्यूल है हमारा वो N2 ही है, नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे इजाजत दीजिए, नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
करिए। थैंक यू।